अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जब भी कोई प्रिडिक्शंस यहां पे हमारी सत्य होती है तो हमें बहुत खुशी होती है। यूट्यूब के माध्यम पे जो भी रखा जाता है, लेकिन उसके पीछे क्या लगता है, बहुत सारे डेटा लगते हैं, बहुत सारी कुंडली या ग्रहों की दशा, किस प्रकार से इसका असर होगा, वो अध्ययन, तब जाके एक प्रिडिक्शन हम कर पाते हैं। वो सत्य होती है तब बहुत खुशी होती है। लेकिन हमारे पौराणिक शास्त्रों में प्राचीन विद्या की ताकत क्या है, उसकी एक भविष्यवाणी युग परिवर्तन के आरंभ से लेकर अंत तक की। लंबा नहीं खींचूंगा, 4 ही शब्द मुख से निकल रहे हैं, दिल से आ रहे हैं। नतमस्तक, भाव विभोर, निशब्द और आश्चर्यचकित। मुख से एक भी शब्द नहीं निकलेगा जो अभी मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। किसी व्यूअर ने ही भेजा है और जब मेरे पास पहुंचा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई कमेंट नहीं, सिर्फ स्वीकार। कहा जाता है कि 1922 के आसपास जिन्होंने भी की है, ये भविष्यवाणी की थी, कविता के संदर्भ में इसे लिखी थी। एक एक चीज समझिएगा, शायद मुझे बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि क्या कुछ हो चुका है, वो कोविड हो, रशिया यूक्रेन युद्ध हो या और कुछ परिस्थितियां हो। और इसका भी ताग मिल जाएगा कि युग परिवर्तन में आगे क्या होने वाला है, किस तरह से ये युग परिवर्तन होगा। क्यों हम 2019 से कई सारे वीडियोस में असंख्य बार कह चुके हैं कि युग परिवर्तन का दशक आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं कि जो 1922 के आसपास की ये प्रिडिक्शन बताई जा रही है। कई सारे पौराणिक ग्रंथों में इसकी महिमा की गई है। क्या पोटेंशियल रहा होगा। 101 साल बाद हम देख रहे हैं, तो आज हम एसेस करेंगे कि हाँ, ये सारी चीजें हुई। 101 साल पहले ये कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, क्या इतना डेटा भी उनको नहीं मिल रहा था। तो गूगल कर दे, वेबसाइट चेक कर लीजिए, आपको मिल जाता है। युग परिवर्तन के अंत से लेकर आरंभ तक की सबसे बड़ी, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय भविष्यवाणी। सिर्फ आप तक मत रखिएगा, एक दिल से आग्रह है, हमारे प्राचीनतम विद्या का एक नमूना है, हर किसी के पास इसे पहुंचा जरूर से दीजिएगा। इस वीडियो में यह काम जरूर से कीजिएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आवेगा जब इंसान का इंसान से भरोसा उठ जावेगा। जो लिखा गया है वही शब्द मैं पढ़ रहा हूं। एक दिन ऐसा आवेगा जब इंसान का इंसान से भरोसा उठ जावेगा, जब पड़ोसी राजा कोई नया रोग फैलावेगा। कोविड की बात हो रही है। जब पड़ोसी राजा कोई नया रोग फैलावेगा, जब फैला रोग लाशों की ढेरी लगावेगा। भारत ने दूसरे फेज में इसका कोराम देख लिया। 1922 की यह प्रिडिक्शन है कि युग परिवर्तन जब शुरू होगा तब क्या होगा, उसकी ही बात है। उतना ही कंटेंट मैं यहां पे बता रहा हूं। फिर से बोल रहा हूं, एक दिन ऐसा आवेगा जब इंसान का इंसान से भरोसा उठ जावेगा, जब पड़ोसी राजा कोई नया रोग फैलावेगा, जब फैला रोग लाशों की ढेरी लगावेगा। फिर दूर मुल्क का कोई राजा एक बड़ी जंग चलावेगा। यहां पे रशिया की और पुतिन साहब की बात चल रही है। जब दूर मुल्क का कोई राजा एक बड़ी जंग चलावेगा, कई साल चली जंग के बाद जब अचानक वो तबाही का अस्त्र चलावेगा, मतलब न्यूक्लियर वेपन के ब्लास्ट की बात यहां पे की जा रही है। रशिया यूक्रेन का युद्ध 1 साल होने को है। अकॉर्डिंग टू दिस यहां तक हो चुका है। अब आगे क्या होने वाला है, पूरा घटनाक्रम अकल्पनीय लग सकता है, कल्पना से परे लग सकता है। लेकिन अगर 1922 में ये चीजें लिखी गई थी और ये शुरुआती कुछ लाइंस 2023 तक, 2020 से 2023 तक हम देख चुके हैं, तो आगे की बातों को भी गंभीरता से सुनिए। कई साल चली जंग के बाद जब अचानक वो तबाही का अस्त्र चलाएगा, फिर कोई नहीं बचेगा। मुर्दा उठावन लाई इस धरती पर
ऐसा मंजर चलावेगा। अब पूरा तो मुझे भी समझ में नहीं आता, मुझे लगता है कि ये जो हिंदी का टोन है वो कहीं ना कहीं राजस्थानी है। तो जिनको भी मैं सिर्फ पढ़ देता हूं, कुछ वाक्य ऐसे हैं कि जिनका कुछ शब्दों का अर्थ पता नहीं चल रहा है। फिर कोई नहीं बचेगा, मुर्दा उठावन लाई, इस धरती पर ऐसा मंजर चलावेगा। फिर द्वापर त्रेता से भी बड़ा युग परिवर्तन आवेगा। द्वापर युग और त्रेता युग से भी बड़ा युग परिवर्तन आवेगा। घोर कलयुग के बीच एक संत सतयुग का दौर लावेगा। घोर कलयुग के बीच एक संत सतयुग का दौर लावेगा। जब हाथ ने हाथ खावेगा, नारी का जीवन मुश्किल हो जावेगा। जो लिखा गया है वो ही, क्योंकि अब शुरुआती कुछ लाइन की घटनाएं हम देख चुके हैं और बहुत सारी चीजें युग परिवर्तन के दशक में जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इसके सिमिलर ही जा रही है। तो जब हाथ ने हाथ खावेगा, नारी का जीवन मुश्किल हो जावेगा। बच्चे ने राक्षस घर से आन उठावेगा। अब यहां पे राक्षस मतलब दुष्ट प्रकृति करने वाले व्यक्तियों के ऊपर कहा गया है या किस प्रकार से नहीं पता चलता। बच्चे ने राक्षस घर से आन उठावेगा। राजा किसानों का दोषी बन जावेगा। जब पूरी दुनिया में युद्ध का मौसम छावेगा, जब इंसानों से इंसानियत का नाश हो जावेगा, तब वो हरि एक ऐसी कला बरसावेगा, जो जबे का नाम हरि का वही बच पावेगा। बाकी सबने काल भून भून के खावेगा। एक फरिश्ता फिर इस दुनिया ने बचावेगा। परशुराम के शास्त्रों की भी बुराई को वो हटावेगा। खत्म कर इस युद्ध को, इंसानियत की लौ जलावेगा। तबाही में डूब चुकी दुनिया को एक नया रास्ता दिखावेगा। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आपको लगता है कि पिक्चर खत्म नहीं, ये जो भी है ये बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सारे जितने भी लैंग्वेजेस में लिखा गया है कहीं ना कहीं वर्णन है। ये युग परिवर्तन की एक पूरी कविता है और कहा जाता है कि 1922 के आसपास इसे लिखा गया था, इस पोएम को। आग से तप रही धरती पर वो अनोखी ठंड बरसावेगा। सबको एक करके एक नया राज्य बनावेगा। वो जो भी फरिश्ता, संत, जो भी कह लीजिए, वो आग से तप रही धरती पर, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग हो चुका होगा, बहुत सारी तबाही हो चुकी होगी, जितने लोग बचे होंगे उनको मिलके एक नया राज्य बनावेगा। खुद भगवान इस धरती रक्षक बन के आवेगा। का कहना है कि भाई ईश्वर प्रकट होंगे, क्योंकि युग परिवर्तन हो चुका होगा। वो वेला उस प्रकार की होगी कि भगवान उस समय पे धरती पे आएंगे। ना समझ दुनिया उस हरि पर भी झूठा दोष लगावेगी। ना समझ दुनिया उस हरि पर भी झूठा दोष लगावेगी। बंद कर उसे कारावास में, इंसान महापाप कमावेगा। इनके अनुसार जो भी ये पुण्यात्मा होगी, मतलब ईश्वर का ही एक स्वरूप ये बता रहे हैं, और दुनिया उसके ऊपर भी दोषारोपण करके जब वो ये परिस्थितियां बना रहे होंगे उनको कारावास में डाल देगी। वहां बैठ भी वो फरिश्ता इंसानियत की लौ चमकावेगा। जेल में रह के भी वो इंसानियत की लौ चमकाते रहेंगे। फिर बाहर आके वो इस दुनिया में नई सोच चलावेगा। जब तबाही का मंजर आवेगा, तब हरि का नाम ही तने बचावेगा। एक दिन ऐसा आवेगा जब इंसान का इंसान से भरोसा उठ जावेगा। निशब्द, नतमस्तक, आश्चर्यचकित और भावविभोर। इसलिए मैंने शुरुआत में ये 4 शब्द कहे। अगर इसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट करना है तो वो तो संसद में भी हो रहे हैं, तो करने वाले तो करेंगे, लेकिन समझने वाले लोग समझ जाएंगे कि क्या कुछ अभी युग परिवर्तन में आने वाला है। ये युग परिवर्तन की ही कविता थी, जो उन्होंने प्रिडिक्शन थी, जो उन्होंने कविता के स्वरूप में लिखी थी। बहुत सारी प्रिडिक्शंस इस यूट्यूब चैनल पे जो की जा रही है, और हमें लगता है, लेकिन फिर भी टाइम के अंदर कंफ्यूजन है कि वो न्यूक्लियर वेपन का ब्लास्ट कब होगा, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो गया, हो ही चुका है।
सब कुछ हो चुका है तो वो अपने अपने मंतव्य हो सकते हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है, अगर पहली 4 लाइन की चीजें अभी तक हो चुकी है तो आप मान के चलिए कि ये आगे वाली चीजें हमें बहुत हद तक लगता है कि ये होने वाली है। प्राचीन शास्त्र के प्राचीन लोगों के पास क्या विद्या का भंडार था और हमने क्या खो दिया टेक्नोलॉजी और पश्चिमी देशों के पीछे, उस सोच के पीछे भागते भागते। हर एक भारतवासी तक इसे जरूर से पहुंचा दीजिएगा। युग परिवर्तन के आरंभ से अंत तक की यह भविष्यवाणी। रुपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।